Hello, my love. Hello, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है Your Complete Destiny. आपका पूरा भाग्य, पूरी किस्मत, उसमें क्या है। और मैं आज डिस्कस करूँगी आपकी लव लाइफ, शादी वाला पोर्शन भी और करियर लाइफ भी। ठीक है, तो जिन लोगों को शिकायत रहती है मैं करियर रीडिंग नहीं है, तो आज आपकी भी है बारी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी रीडिंग पे कब करियर की बारी आएगी, जिसने जो देखना हो। एनीवेज, अपना पाइल चूज़ करना पड़ेगा आपको। पाइल 1 एंड पाइल 2 आपके बर्थ मंथ हैं, जिस महीने में आपकी बर्थ हुई। पाइल 1 दिसंबर, मई, मार्च, सितंबर, जनवरी, जून। पाइल 2 अक्टूबर, फरवरी, अप्रैल, अगस्त, नवंबर, जुलाई। ठीक हो गया। चलो अपना ग्रुप चूज़ कर लें एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल। हेलो माय लव। पाइल नंबर 1, इफ़ यू चूज़ दिस कार्ड, या ये वाले हैं आपके बट में आई देखती हैं जी। डेस्टिनी, योर डेस्टिनी। हम शुरू करेंगे लव रीडिंग से, ऑल अबाउट योर मैरिज। करियर पे मैं दोबारा कार्ड्स निकालूंगी, दोबारा शफल करूँगी। ओके, सो ये दोनों पोर्शन डिफरेंट हैं, तो डू नॉट मिक्स इट अप। लेट्स स्टार्ट विद योर लव रीडिंग। आपकी किस्मत में क्या है? लव रीडिंग, जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किस्मत में क्या है आपकी? किंग ऑफ वैंड्स। वैसे रिवर्स में था, वही विल टेक रिवर्स टुडे क्योंकि किस्मत की बात है। हाई प्रिस्टेस रिवर्स। पाइल नंबर 1, वर्ल्ड। ooh, Three of Wands, Hierophant, Ten of Swords reverse. That is amazing. That is amazing. Six of Wands. Ooh, wow. Pile number 1, शादी, लव लाइफ। सबसे बड़ी तो यहाँ पर सिचुएशन है आपके पर्सन की कि आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। लिब्रा की भी यहाँ चांस है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इनका सन साइन ये हो, ये मून साइन भी हो सकता है, ज़रूरी ये नहीं है। ठीक हो गया। चलो, द थिंग इज़ हेयर, यहाँ पर गाइज आपकी किस्मत, आपकी जो लव लाइफ है, शादी की लाइफ, ये सब चीज़ें, शादी आपकी तो होनी ही होनी है। हेरोफेंट। ठीक है, जो यहाँ पे ये समझ के बैठा पता नहीं मेरी शादी कब होनी है, होनी है नहीं होनी, फॉरगेट दिस थिंग। ये आपके माइंड में जिस चीज़ के भी क्वेश्चन है ना, मुझे सबका पता चल रहा है। प्लीज़ डू नॉट थिंक लाइक दैट। ठीक है, एक्चुअली बात यह है कि आपकी किस्मत में जो लड़का या लड़की हैं, आपने खुद ही कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ढेर सारी लंबी लिस्ट पकड़ाई हुई है। ये भी हो, ये भी हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, ये ऐसा भी नहीं हो, और ऐसा हो तो वैसा हो। ठीक है, तो फिर जितनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे हम चीज़ों में, अपनी रेसिपी में, रेसिपी तो लंबी होगी ना, देर तो लगेगी। आई नो देर हो गई है। 3 ऑफ वैंड्स, आई कैन सी देर हो रही है। कई लोगों को लगता है देर बहुत ज़्यादा होती जा रही है। व्हाट इज़ दिस, क्या होगा, कब होगा। दिमाग ख़राब करते हैं। हाई प्रिस्टेस रिवर्स। अकल आपकी उस वक्त जब आप ये सोचते हो ना, आपको बड़ा पता है कि बड़ा पॉजिटिव रहना है, बड़ा ये करना है, वो करना है, वाइब्रेशन, ये वो ब्ला ब्ला सब पता है आपको। लेकिन जब आपके ज़हन में ये ख्याल आता है ना, जब डिप्रेस हो जाते हो कि पता नहीं कुछ होना भी है नहीं, अपना कुछ बन भी पाना नहीं, तब बुद्धि आपकी एकदम से ना फिर पता नहीं कहाँ चली जाती है आपकी अकल, और आपको लगता है कि बाद में समझ आती है, नहीं यार गलत कह दिया मैंने, ऐसा नहीं कहना था, पॉजिटिव रहना था। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट।
बात यह है कि आपका जो स्पाउस है ना, आपकी जो किस्मत में लड़का लिखा हुआ है या लड़की लिखी हुई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, वेरी मैच्योर, बिजनेसमैन, काफ़ी खुद का कारोबार हो सकता है, बिज़नेस हो सकता है, फूड इंडस्ट्री से हो सकते हैं, कोई भी फूड का काम इनका हो सकता है, फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट से हो सकते, एनिमल्स में देख रही हूँ, एनिमल लवर होगा। इनकी हाइट लंबी है, इनकी मुस्ताश हो सकती हैं, हर कुछ के केस में बियर्ड भी हो सकता है। ब्राउन कलर इनकी फेवरेट है, ब्राउन कलर। ग्रीन कलर इनकी फेवरेट है। इनको ग्रेप्स पसंद है खाना, और ये इंसान काफ़ी रिच है, रियली रिच। यू सी द रेड वाइन इन हिज हैंड। इनको ड्रिंक्स का शौक़ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेसेसरीली अल्कोहल, बट एनीथिंग, एनी ड्रिंक, मिल्क भी हो सकता है, ड्रिंक इज़ ड्रिंक, राइट, जूस भी हो सकता है। तो एक और मैं आपकी चीज़ बता दूं कि शायद आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ही बोला था कि ना, मुझे ना बॉसी लड़का नहीं चाहिए, कंट्रोलिंग नहीं लड़का चाहिए, मुझे ना ऐसा लड़का चाहिए कि ना जो मतलब मेरे से प्यार करने वाला हो, काइंड हो, और इतना ज़्यादा गुस्से वाला ना हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आपकी विश ग्रांटेड है। ये बहुत कूल टेम्पर्ड हैं आपके पर्सन, ठीक है, बिल्कुल भी कूल टेम्पर्ड नहीं है, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वैंस रिवर्स, मतलब आपको कंट्रोल नहीं करके रखेगा। यू विल बी लाइक जो करना है करो, ऑफ कोर्स लिमिटेशंस में, नॉट लाइक ठीक है, लिमिटेशंस में रहते होते जो करना है करो, ठीक है। मूविंग ऑन, आपके पर्सन 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आया है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको जिस चीज़ ने दुख दिया हमेशा, जिस चीज़ ने आपको हमेशा तोड़ा, आपको लगा आपकी किस्मत में ये चीज़ बड़ी ख़राब आई थी, वो फेज़ एंड हो चुका है, रिवर्स हो गया है कार्ड, ठीक है। ये देखो, ये जो आपकी सिचुएशन थी ना, ये वाली कि सारी तलवारें आपकी पीठ में घुसी हुई हैं और आप ऐसे मदद को पुकार रहे हो, हाथ बढ़ा रहे हो, कोई मदद को नहीं आ रहा, ठीक है। ये अब सिचुएशन उलट गई है। यू आर नॉट मोर इन दैट सिचुएशन। आपने कैद से खुद को निकाल लिया किसी तरह, ठीक है। आपके पर्सन पॉसिबल है, वर्ल्ड है यहाँ कार्ड, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ घूमोगे इकट्ठे, या ये होगी ही किसी अब्रॉड की कंट्री से। एक बात होगी, ज़रूर होगी, ठीक है, या ये किसी फॉरेन कंट्री में पड़े हुए हैं, ठीक है। और 6 ऑफ वैंस, आपकी शादी काफ़ी ग्रैंड होगी, ठीक है। आपकी आउटफिट शादी की बहुत खूबसूरत होगी, आपका गाउन, लहंगा, साड़ी, जो भी आपके कल्चर में पहना जाता है, गरारा, जो भी है, ठीक है, उसकी ब्राइट कलर होगी आपके कपड़ों की। आप सबसे ज़्यादा अलग दिख रहे होगे फ्रॉम अदर पीपल, लोगों ने मतलब, और आपकी जो शादी है उस पर गरीबों को भी बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाएगा। बहुत सारे लोगों में खाना डिवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा, दान किया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग, आई एम सीइंग क्लैपिंग एट योर वेडिंग। और वैसे मुझे यहाँ कलर तो यहाँ पर रेड, ग्रीन एंड गोल्डन नज़र आ रहे हैं। वाइट भी हो सकता है किसी एक के केस में आपकी आउटफिट के शादी के, बट इट वेरीज़, ये पर्सन टू पर्सन डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कलर ब्राइट है, जो भी है, आप सबसे जिसे कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग दिखना और लाइक आउटशाइन कर जाना, उस तरह की आपकी उस दिन की लुक है, शादी वाले दिन की। और आपकी ना अब खूबसूरती के चर्चे बहुत होंगे कि लाइक रूप बहुत चढ़ा है दुल्हन को, लाइक राइट, ये बड़ी लोगों में ये होगी चर्चा कि बहुत खूबसूरत लग रही है दुल्हन, रूप बहुत चढ़ा है, और लाइक वो आपको पता है, फिर बातें शुरू हो जाती जब होती हैं ख़वातीन की, फीमेल्स की, राइट। तो ये सिचुएशन है भाई आपकी लव लाइफ की, और आपके पर्सन हेरोफेंट हैं। एक तो शादी है, 5 महीने के अंदर कुछ आपका ज़रूर बन जाएगा, ठीक है, या नहीं तो फिर 5 साल लगेंगे। अगर 5 साल में नहीं बना, मैं आपको वैसे डरा नहीं रही,
5 साल से 5 महीने से लेकर के 5 साल के अंदर अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। अब ये भी तो डिपेंड करता है ना आपकी करंट एज क्या है। अक्सर लोग यहाँ पर 17 साल के देख रहे होते हैं, 16 साल के देख रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली 5 इयर्स तो लगेंगे, फिर इतना तो लगेगा ना। अभी आप पढ़ाई करो, है ना, तो अभी शादी करके क्या करना है। खैर ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, डिसीजन है, मैं नहीं बोल रही बीच में, लेकिन चीज़ वो पिक क्या करें जो आपसे रेजोनेट करे, नहीं तो बाकी की चीज़ें दूसरों से रेजोनेट कर रही होती हैं, सही है ना। सारी 100% रीडिंग आपसे रेजोनेट कैसे कर सकती है माय लव। हाँ, एक और चीज़, आपको किस्मत से शिकायत है, मुझे कभी न्याय नहीं मिला। जस्टिस कार्ड, जस्टिस होने वाला है आपके साथ और आप बहुत खुश रहोगे इस पर्सन के साथ। जितना मैं कह दूँ कम है, इतनी खुश रहोगे आप इसके साथ, ठीक है। करियर रीडिंग की तरफ चलें, ठीक है। चलें जी। नहीं, पहले मैं नेम इनिशियल्स देख दूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को फिर वो होता है कि नेम इनिशियल्स फॉर योर पर्सन जो आपकी लाइफ में आएगा, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम एक हो सकता है, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। चलें जी, फाइल नंबर 1 ZENFRBIUW, ठीक है। चलें, अब हम करियर रीडिंग की तरफ जा रहे हैं। आपकी किस्मत में करियर रीडिंग, किस्मत में क्या है मेरे पाइल नंबर 1 की, करियर की किस्मत में क्या है। पाइल नंबर 1 3 ऑफ पेंटिकल्स, करियर रीडिंग, 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, करियर रीडिंग, 9 ऑफ कप्स, माय पाइल नंबर 1 मैजिशियन रिवर्स, करियर रीडिंग, 9 of Wands, Ace of Wands reverse, Queen of Pentacles, career reading, Lovers, 10 of Cups. Pile number 1, आपकी करियर लाइफ में मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैजिशियन भी रिवर्स आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आप राइट आ गया, ठीक है। आपको करनी पड़ेगी मेहनत, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, बेशक मैं आपको कह रही हूँ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो जिसे बेस्ट न्यूज़ कह सकते हैं वो ये है कि आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा ज़रूर। आपके करियर की जो फील्ड्स हैं जहाँ पर आपको एक्सेल करना चाहिए, यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आप कोई बिज़नेस करो जा कर के, अपना खुद का बिज़नेस किसी किस्म का भी, चाहे आप छोटी सी कोई खाने का काम शुरू करो, चाहे आप कोई छोटा सा ब्यूटी सैलून खोलो, लेकिन यहाँ पर एक तो मैं आपका अपना काम देख रही हूँ कोई, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो करियर फील्ड है, कुछ लोगों के लिए यहाँ गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, यस यू विल पास द एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब। और आई थिंक आई एम सीइंग स्टिक इन योर हैंड, तो हो सकता है कोई पावर जो है आपका, कोई पुलिस या कुछ इस तरह की, आर्मी, इस तरह की चीज़ भी हो सकती है जिसको आप ज्वाइन करो, ठीक है। लेकिन मोर ऑफ्टन मैं इधर ये देख रही हूँ कि यहाँ पे आपका बिज़नेस होगा। जॉब हो सकता है आप करो, लेकिन आप थोड़े समय के लिए जॉब करोगे, उसके बाद आप डाइवर्ट कर जाओगे अपने खुद के काम के लिए। लेकिन यहाँ लवर्स कार्ड है पाइल नंबर 1। आई मीन आपको अपने काम से मोहब्बत तो ज़रूर होगी, लेकिन आपके जो स्पाउस हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको आपके काम में एक्सेल करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जब तक आपका काम इस्टेब्लिश होता है, जब तक आप अपने काम में आगे जाते हो, आपके पर्सन आपको मिल चुके होंगे। ये भी पॉसिबल है कि आप मैरिड ही हो, ठीक है।
ये भी पॉसिबल है कि आप मैरिड ही हो, तब जा फिर आपकी करियर और भी इनकी हेल्प से आगे जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप इन पर डिपेंड करो, आप खुद ही बहुत बड़ी चीज़ हो, आप खुद ही यू योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो 10 ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, यहाँ कामयाबी है। 10 ऑफ कप्स आपकी किस्मत में, आपके करियर में बहुत बड़ी कामयाबी है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स आप ज़िंदगी में इतना तो कमा लोगे कि आपको जो लग्जरी ब्रांड्स पसंद हैं, आपको जो लग्जरी चीज़ें पसंद है, आपकी पसंद की कार है, आपके पसंद की कोई और चीज़ है, वो आप ख़रीद सको, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही लोगे हर सूरत में अपने करियर में। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर जो चाहते हैं बिलीनियर मिलीनियर बन जाए, तो वहाँ पे अभी वाइब नहीं है, बिकॉज़ आपने इतनी एफ़र्ट पुट नहीं की, ठीक है। एनर्जी रोज़ चेंज होती है, जितनी आप एफ़र्ट पुट करेंगे उतनी एनर्जीज चेंज होंगी। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, अभी भी स्टिल जितनी आप करंट अभी मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत पर भी अगर देखा जाए, स्टिल आप इतना कर लोगे कि यू विल बी कंसीडर्ड अ रिच मैन और रिच वुमेन इन योर लाइफ। यह है आपका भाग्य, ठीक है। लेकिन मैं लवर्स कार्ड में फिर यही कहूँगी कि आपको आपके काम से मोहब्बत है, और आपके काम को आपसे मोहब्बत है, ठीक है। बट स्टिल आई एम सीइंग योर ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन और एनीथिंग एल्स बीइंग विद यू, ठीक है। So this was your reading. I hope you like it, and subscribe, like and share, and until next time, bye bye. हेलो लव, पाइल नंबर 2। आइए देखते हैं आपके भाग्य में क्या है। योर कंप्लीट डेस्टिनी गाइस। लव रीडिंग और कैरियर रीडिंग अलग-अलग है, ठीक है। पहले लव में कर रही हूँ, फिर कैरियर रीडिंग में कर लूँगी। तो या जस्ट स्टे ट्यून्ड। लव रीडिंग आपकी किस्मत में क्या है। लव रीडिंग पाइल नंबर 2, टेम्परेंस, स्टार की किस्मत में क्या है। 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, 2 ऑफ Pentacles, your love life, King of Swords, Ace of Wands। पाइल नंबर 2 आपकी लव लाइफ में आपकी किस्मत में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अभी, हो सकता है सिंगल हो सकता है आप किसी के साथ हो सकता है आप सेपरेटेड हो, लेकिन आप किस्मत आपको 2 लोगों से मिलवाएगी, 2 पीपल डेफिनेटली, ठीक है, आगे जाके। और उन दोनों लोगों में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और ये डिसीजन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए। इसके पीछे लड़ाई भी हो सकती है फैमिलीज़ की, या आपकी किसी की काफ़ी बहस हो सकती है, बस काफ़ी गॉसिप हो सकती है, काफ़ी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आज चीज़ के पीछे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी पर्सन मतलब जो 2 लोग होंगे उसमें से जगल आप करोगे, जगल कि मैं किसको अपनी लाइफ में रखूं किसको ना रखूं, बिकॉज बोथ आर इक्वली गुड, ठीक है। तो आई थिंक 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपके कोई पर्सन है जो उसमें से, अच्छा ये दो बोथ जो आपको इक्वली गुड लग रही है ना, ये अंदर से गुड नहीं है, इसमें से एक जो है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, उसको कुछ चाहिए आपसे, एनीथिंग, शायद आपका पैसा चाहिए, आपका जिस्म चाहिए, आपसे कुछ भी उसको ऐसी चीज़ चाहिए कि जो क्या कह सकते हैं, आप नहीं दे सकते उनको, लेकिन वो चुरा के भाग जाएंगे, आपको छोड़ जाएंगे रास्ते में, ठीक है। इस वजह से डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे, जजमेंट कार्ड, डिवाइन आकर के आपकी हेल्प करेंगे जगल करने में कि किसको डिसाइड करना है आपने।
और डोंट वरी, टेम्परेंस कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स है, आपका एंड में जो फैसला होगा वह सही निकलेगा। और स्टार कार्ड एक्वेरियस एनर्जी के साथ आप सही इंसान को चूज़ कर लोगे अपने लिए। और वह सही इंसान कौन है? किंग ऑफ सोर्ड्स है ये। इसको आप चूज़ करोगे एंड दैट विल बी द एब्सोल्युटली राइट डिसीजन। ये पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई या एक्वेरियस, सैजिटेरियस, एरीज, लेट मी चैनल वन मोर ज़ोडिएक साइन, कैंसर, ये हो सकते हैं। अच्छा, ये पर्सन किस तरह के हैं? ये पर्सन इस एक तो मैं ये बताऊं, इट विल बी अ न्यू पैशन, न्यू लव, ठीक है। अभी तक भी कोई एक्स की वाइब नहीं है पाइल नंबर 2 में, कार्मिक एक्स की। मैं हमेशा बात करती हूँ एक्स जो कि कार्मिक था, सब एक्स कार्मिक नहीं होते, ठीक है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से अलहदा हो जाते हैं, कुछ सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि नहीं कुछ हो पाता, बट दैट पर्सन वॉज गुड, यू नो, इन योर हार्ट। तो या न्यू लव है, नई मोहब्बत है, नया प्यार है, ठीक है। काफ़ी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है ये, ठीक है। टेम्परेंस एनर्जी है, ये योगी हो सकते हैं, योगा लवर, या इनको पसंद है वर्कआउट, मेडिटेशंस। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, इनके पास हाई डिग्री होगी, गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब, या किसी हाई पोस्ट पर हो सकते हैं, जैसे किसी जो जहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है ना, एज इफ़ बैंक में, या किसी इंश्योरेंस कंपनी में, या अकाउंटेंट्स, CA, ACCA, या ऑडिटर्स, काफ़ी हाई क्वालिटी की जहाँ डिग्री चाहिए जिन जॉब्स के लिए, वहाँ पर हो सकते हैं। मैनेजर हो सकते हैं, मैनेजमेंट में हो सकते हैं, तो इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो इनकी जॉब हाईली क्वालिफाइड लोगों पे फिट होती है, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं है कि जो बगैर पढ़े हो जाए। तो बिज़नेस मुझे इतना इनका नहीं लग रहा, लेकिन जॉब इनकी बहुत हाई फाई है आपके पर्सन की, ठीक है। तो ये पर्सन, इनकी जो नेचर है, नेचर इनकी है कि सीधी बात करो, ठीक है, सीधी बात करो, ऑनेस्ट, एस ऑफ सोर्स। और मैं बता दूँ, एस ऑफ वैंस भी है आपके पास, डबल वैन आ चुका है, और एस ऑफ सोर्स भी है। आई मीन ये बिल्कुल ही एक नई कम्युनिकेशन है, और आपका माइंड क्लियर हो जाएगा जब आप अपने दूसरे पार्टनर को छोड़ोगे। वो कार्मिक है जिसको आपने छोड़ना है, ठीक है। जैसे आपने उस कार्मिक को छोड़ा, आपके जो रियल पार्टनर हैं वो सामने आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये एनर्जी है काफ़ी हाई आपके पर्सन की। तो आपकी किस्मत में ये पर्सन है स्टार कार्ड के साथ, और काफ़ी हद तक आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी इनके मिलने के बाद, ठीक है। आपकी लाइफ काफ़ी, मैं देख रही हूँ, स्टेबल होती हुई इनसे मिलने के बाद। तो जी ये जो पर्सन है आपकी किस्मत में, ये आपको तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर मिल सकते हैं। 1 साल से 2 साल के अंदर अंदर आपकी मुलाकात इनसे ज़रूर हो जाएगी। आपने उस दिन हो सकता है वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई हो, या वाइट कलर का जैकेट, कोई स्वेटर, या कोई इस तरह की चीज़ पहनी हुई हो, ठीक है। जहाँ तक मुझे इनका लग रहा है, इन्होंने लाइट ब्लू कलर के, या नेवी, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, ब्लू का कोई भी शेड हो सकता है, इन्होंने कपड़े इनके होंगे, शर्ट पे कह लो, पैंट कह लो, जीन्स, कुछ भी। और मैं इधर देख रही हूँ कि आपके पर्सन की सिचुएशन, गाइस, ये काफ़ी, मतलब यू कैन नॉट फूल हिम, काफ़ी हाईली एजुकेटेड है, काफ़ी इसको पता है चीज़ों का, ठीक है। और ये पर्सन जो है मतलब काफ़ी ज़िंदगी में
अचीव कर चुके हुए हैं। आपसे एज में बड़े होंगे, आपसे एज में मेंटल लेवल पर मैच्योर होंगे ज़्यादा, ठीक है। तो नए मनीषल देख लें, फिर हम करियर की तरफ बढ़ें। माई लवली, पाइल नंबर 2 के नेम इनिशियल्स पर्सन के, ओके, N B P T W V J I, ये क्या है, C। ठीक हो गया जी। चलें करियर रीडिंग की तरफ चलते हैं, सो दैट आपको करियर का भी पता चले किस्मत में क्या है। करियर रीडिंग शुरू करेंगे हम। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, करियर रीडिंग, किस्मत में क्या है। 10 ऑफ फैंस, जजमेंट, किंग ऑफ सॉर्ड्स। किस्मत में दोबारा से वही कार्ड्स आपके दोबारा से वही निकल रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, वर्ल्ड, 5 ऑफ कप्स, रिवर्स में फूल, पाइल नंबर 1, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, छोटी उम्र की शोहरत पाइल नंबर 2, मेरे प्यारे से पाइल नंबर 2, छोटी उम्र की शोहरत और बड़ी उम्र का पैसा। वाह, सैल्यूट यू पाइल नंबर 2। आपके करियर में अनबिलीवेबल एंडेवियर्स होने वाले हैं। यू आर लिटरली गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड बाय योर हार्ड वर्क, बाय योर करियर। ये लॉस शॉस ओवर है, रोना धोना ख़त्म है, फुल एनर्जी में आओ, जस्ट वर्क हार्ड एंड स्टे काम, ठीक है। वो कहते हैं ना, दिमाग ठंडा रखो और हाथ पाँव गर्म रखो, मतलब दिमाग काम रखना है, हाथ पाँव चलाने हैं, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी फ्यूचर करियर लाइफ बिल्कुल सेफ है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में इतना कर जाओगे, इतना ज़्यादा, एक तो पढ़ोगे, पहले पढ़ लिख जाओगे, किंग ऑफ सोर्ड्स है ऑफ कोर्स, पढ़ लिख जाओगे, आपकी डिग्री चल रही है, आप पहले पढ़ोगे, उसके बाद आप हो सकता है जॉब करो, जॉब के साथ साथ आप कोई बिजनेस, साइड बिजनेस स्टार्ट करो कभी। अब जॉब तो आई थिंक आपकी छूट जाएगी, लेकिन ये जो बिज़नेस है आपका, ठीक है, ये बिज़नेस जो है, ये जो है नहीं छूटेगा। आई वांट टू से कि जो बिज़नेस है आपका ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और इस बिज़नेस के साथ आप अपनी ज़िंदगी में इतना आगे चले जाओगे, इतना आगे चले जाओगे कि ये बिज़नेस पूरी दुनिया पे भी, लेवल पे भी फैल सकता है। गाइज, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ ऑब्वियसली नॉट फॉर एवरीबडी। नो, हर कोई इतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा, हर एक इतने बड़े ड्रीम्स नहीं है, लेकिन होता यूँ है कि आप में से कुछ लोग होते हैं जिनके होते हैं, वो जब रीडिंग देख रहे होते हैं तो उनकी इतनी हाई एनर्जी होती है, उनके ड्रीम्स के इतने हाई कह लो एक्सपेक्टेशंस, या वो इतना काम कर रहे होते हैं कि उनकी एनर्जी ओवर पावर कर जाती है आप सबकी एनर्जी के ऊपर, फिर उनके कार्ड्स निकल आते हैं, ठीक है। अब ये बिज़नेस का कार्ड है और ये पूरी दुनिया का कार्ड है। अब मैं आपको इसके अलावा और क्या बताऊं कि आपके पूरी दुनिया में बिज़नेस हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ये मोर देन वन बिज़नेस है, ठीक है। मतलब अब मैं क्या बताऊं, लेकिन ये एक बात बता दूं आपको, वो कहते हैं ना, जितना बड़ा काम उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। 10 ऑफ फैंस, अभी आप परेशान हो, आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज भी हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर, ठीक है। यू आर सो मच टेंस्ड, आपको लगता है बस कमर झुक गई है, टूट गई है, मर गया हूँ, तर गया हूँ, एवरीथिंग इज़ लाइक जस्ट राइट। लेकिन द फुल एनर्जी आपको बचा लेगी, आपका पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव वाइब्स देना और लाइफ में हैप्पी रहना, दिस इज़ ऑल यू आर सीइंग ओवर हियर, राइट। सो आपकी किस्मत में एक बताऊँ, एक बेटी है, बेटा भी हो सकता है, ठीक है, जो कि आपको आपके स्पाउस से, ऑफ कोर्स स्पाउस से ही होगा।
तो वो बच्चा या बच्ची कंटिन्यू करेगा आपके बिज़नेस आगे। आई वॉन्ट टू से कि वो परस्यू करेगी आपका बिज़नेस। आप इतना बिज़नेस को खड़ा कर लोगे, ठीक है, क्योंकि फिर आपके जो बच्चे हैं उसको आगे रन करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ये है आपकी डेस्टिनी। हो सकता है क्योंकि यहाँ 2 किंग्स हैं, हो सकता है कुछ लोग आपकी हेल्प करें इसमें आगे आने को, ठीक है। हो सकता है आपके फादर हो सकता है आपके हस्बैंड हो सकता है आपके 2 भाई हों, ठीक है, या 1 भाई हो। कोई हेल्प करेगा आपको आगे आने में, लेकिन ज़्यादा तो कोशिश आप ही की है ना, ज़्यादा एफर्ट मैंने तो आप ही किया है। सारा वज़न आपने अपनी कमर पे डाला हुआ है, इतनी टेंशन में रहते हो, इतनी मेहनत करते हो, काहे को करते हो? इसीलिए करते हो ना, कल को रिवॉर्ड मिले। एंड रिवॉर्ड आई एम सीइंग हियर। और हाँ, आपको बताने के लिए एक और बात, 5 ऑफ कप्स रिवर्स हो चुका है। जो तमाम परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, रोने धोने, अफसरदा, ये सब चीज़ें थी, दे आर नो मोर। जो रोने धोने के सीन थे ख़त्म हो चुके हैं पाइल नंबर 2, ठीक है। तो जस्ट बी हैप्पी। अगर आप कहें आपका पाइल इतना अच्छा है कि आपके लिए मुझे चार्म्स निकालने को दिल चाह रहा है, आई वॉन्ट टू सी कि आपके डेस्टिनी में क्या है। थोड़े ही चार्म्स निकालूंगी। या मैनिफेस्टेशंस, मैनिफेस्टेड हैं भाई, आपने ये सब मैनिफेस्ट किया है। और ये इतना एंकर आया है गाइस, काफ़ी आपके डीप रूट्स होंगी गाइड्स, बहुत डीप रूट्स होंगी। आपका बिजनेस समुंदर में हो सकता है। समुंदर में आई मीन टू से फिशरी, सी साइड। कुछ एक होता है, एक और बिज़नेस मेरे चैनल हो रहा है कि वो बिज़नेस जो होता है वो मतलब समुंदर में होता है। आई मीन समुंदर में जा कर के ज्वेलरी एक्सट्रैक्शन या मिनरल एक्सट्रैक्शन या कुछ बहरी जहाज़, फिशरी, इस टाइप का भी आपका बिज़नेस हो सकता है। उसमें फ़ूड भी आ जाता है, फ्रोज़न फूड आते हैं, फ्रोज़न फ़िश, इस तरह का काम आपका हो सकता है। कुछ लोगों का बिज़नेस यहाँ ब्यूटी से है। सैलून आप खोल सकते हो, कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम शुरू कर सकते हो, ड्रेस डिज़ाइनर हो सकते हो आप, एनीथिंग। लेकिन ये बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे आउल स्पिरिट आई है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है पाइल नंबर 2। आई रियली वांट टू सल्यूट यू, आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना तब तक अपना, ठीक है। तो या बाय बाय, आई लव यू।